प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। दिलीप साहू, खुर्दा, ओडिशा। दिलीप साहू, उनका प्रश्न है, जीवित रहते हुए और मरने के बाद सच्चा साथी कौन है? जीवन में सच्चा मित्र किसे कहा जाए, मरने के बाद भी और यहाँ। देखिए जी, ऐसे संसार में संगी साथी बहुत है, मित्र बहुत है, भाई है, अपना परिवार है, रिश्ते नाते सब है, माँ बाप भाई बहन सब तो जो है संगी साथी मित्र है तो साथ देते ही है। लेकिन कभी कभी ये सब संसारिक लोग जो है, जब विपत्ति आता है, संकट आता है, मुसीबत आता है, कोई कोर्ट कचहरी के मामला आ गया या कुछ भूखमरी ऐसे समय आ गया, देखते हैं कि ये बहुत परेशानी में आ गया तो साथ छोड़ करके फिर अलग हो जाते हैं, चले जाते हैं। भाई भाई में भी प्रेम होगा, लेकिन देखा है कि भाई परेशान हो गया, इनके साथ रहेंगे तो खर्चा करना पड़ेगा, तो फिर वो सब भी अपने चालाकी से धीरे धीरे हट जाते हैं। यानी ये संसार में 100 में 99 लोग जो है विपत्ति के समय सब दूर हो जाते हैं। कोई कोई है जो विपत्ति के समय आकर के साथ में खड़ा होता है, तो इसी को जो है सच्चा मित्र साथी कहा जाता है। संपत्ति के समय तो प्राय सब लोग आएंगे कि जिसके पास माल पानी है, आपके पास 2, 4, 5 करोड़ रुपया हो, बढ़िया, आपके पास नौकरी चाकरी हो या धंधा बिजनेस हो, देखो कितने लोग आकर मित्र बन जाएंगे, प्रेम दिखाएंगे, भक्ति दिखाएंगे, कि ना उनसे कुछ स्वार्थ है। लेकिन जैसे आपका सब बिजनेस ठप हो जाएगा, आप गरीबी आ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, दूसरे से मांग करके जीवन चलाएंगे, तो देखेंगे जितने मित्र संगी साथी सब भाग जाएंगे, छिप करके सब इधर उधर बहाना बनाएंगे। कोई ऐसे होगा 100 में 1000 में ऐसे आ करके आपको विपत्ति के समय में साथ देगा। तो विपत्ति के समय में जो साथ में खड़ा रहता है वही जो है संगी साथी। कोई कोर्ट कचहरी का मामला आ गया, केस का मामला आ गया, तो बहुत सारे लोग भाग जाएंगे, लेकिन कोई कोई अगर आपका साथ खड़ा रहेगा, वही सच्चा साथी इसी संसार में है। इसलिए हमारे जो है नीति शास्त्र में कहा कि सच्चा मित्र जो है किसको कहा जाए। दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे स्मंसानि च जह तिष्ठति स बांधव। हमारे नीति शास्त्र ने ये कहा, कोई राजा के द्वारा या कोर्ट कचहरी के मामला कुछ आ गया, वहां पर जो साथ देता है, राष्ट्र विप्लवे, जहां पर अपने देश में दुर्भिक्ष, राष्ट्र विप्लव, दुर्भिक्ष आ गया, खाने पीने के लिए इंसान जो है एकदम मोहताज हो गया कि दाना के लिए, उस समय जो है सब साथ छोड़ देते हैं। लेकिन उस समय कोई अगर खड़ा होवे, विपत्ति, कोई ऐसे झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, बहुत बड़ा बवाल हो गया, उस समय जो आपका साथ देवे, राजद्वारे, राजा के द्वार में कोई मामला आपका चला गया, कोर्ट कचहरी मामला, वहां पर जो खड़े हुए, स्मशाने, जो आपका घर में कोई मृत्यु प्राप्त हो गया, कोई जो है साथ देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन कोई आगे साथ देता है। राजद्वारे स्मशाने च जो तिष्ठति स बांधव, यानी विपत्ति के समय संसार में जो है विपत्ति के समय में जो है जो साथ देता है, जो अपना खड़ा होकर के जो है मदद करता है, वास्तव में बंधु है। सुख के समय तो बहुत आ जाएंगे, ऐसे ही मृत्यु के बाद जो है, ये तो हुआ संसार में जीवित तो होते हुए रहने बंधु मित्र है, लेकिन मरने के बाद भी एक बंधु मित्र होता है। मरने के बाद जो है आपके जितने संगी साथी, मित्र साथी, भाई, माँ बाप, कोई साथ नहीं देगा, आप अकेले यहाँ से जाना पड़ेगा मृत्यु के बाद। अगर आप पापी होंगे तो जमराज के दूत आपको मारते हुए, घिसटते हुए, पटकते हुए ले जाएंगे। अगर भजन भक्ति पूजा पाठ जप तप भगवान का किया है तो आपको यही विमान पर बैठ करके भगवान का धाम ले जाएंगे। तो यहाँ पर जो है
तो मित्र आपने जान लिया मरने के बाद कौन हमारा साथी है। मरने के बाद साथी है जो आपको भगवान के भक्ति में लगा देवे, जो भक्ति पूजा पाठ जप तप आप कर रहे हैं, जो धर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, और जो आपको भक्ति में लगा रहा है, वास्तव में भक्ति आप इसे करवा रहा है, वही सच्चा संगी साथी आपका परलोक में है। इसलिए कहा गया जो धाम कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, भगवान का पूजा कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, भगवान का जो स्मरण कर रहे हैं, जो दान धर्म आज कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, यही आपका जो है मरने के बाद सच्चा साथी बन करके साथ में जाएगा। ऐसे में मुख्य भूमिका जो है गुरुओं का, संतों का होता है। गुरु जो होते हैं, संत होते हैं, असली संगी, असली साथी, असली अपने इष्ट मित्र माना जाता है। ये संसार के लोग जो माई बाप, जो भाई बहन, जिसके लिए हम लाख लाख रुपया खर्च करते हैं, जिसके लिए संपूर्ण जीवन उनके लिए बलिदान कर देते हैं, बस जब तक आप जीवित है तब तक जो है सब साथ में रहेंगे, और बूढ़ा होने बात ऐसे तिरस्कार कर देते हैं। सब समय क्या साथ रहेंगे, कुछ समय साथ रहते हैं, बूढ़ा होने के बाद तिरस्कार भी करने लग जाते हैं। मरने के बाद तो इनका कोई मतलब ही नहीं। लेकिन जो गुरु होते हैं, संत होते हैं, भक्ति वाले लोग होते हैं, भगवान का भक्त होते हैं, संत होते हैं, गुरु होते हैं, ये आपको यहाँ रहते हुए भी आपको जो है आगे की जो है कल्याण की रास्ता बताते हैं। भजन भक्ति पूजा पाठ में लगाए करके, भगवान की भक्ति में लगाए करके आपका जो है आगे के लिए जो अकेले आपको जाना पड़ता है, कोई साथ नहीं देने वाला होता है, आपको साथ देने के लिए व्यवस्था कर देते हैं। इसलिए भगवान का भजन भक्ति पूजा पाठ ये सब को मरने के बाद जो है असली संगी, असली साथी बताया गया है। और इसमें गुरु और संत का मुख्य भूमिका रहता है। जो गुरु सेवा करता है, गुरु के भक्ति करता है, गुरु के आज्ञा पालन करता है, गुरु के शरण में जाता है, गुरु उनको विभिन्न प्रकार भक्ति का रास्ता बता करके, धाम तीर्थ कराएंगे, जप तप कराएंगे, उनको जो है मृत्यु के बाद जो है साथी अपने आप तैयार कर देते हैं, जिसके बाद वो जाने के बाद अपना जो है परम आनंद में जीवन व्यक्त करता है। इसलिए गुरु संत को जो है सबसे महान साथी कहा जाता है, बड़ा संगी साथी मित्र कहा जाता है। और इसी संसार में जो दुख के समय में साथ देता है, विपत्ति के समय, उसको जो है सच्चा साथी कहा जाता है। जय श्री राम। इसी विषय में जो है मैं एक कविता भी लिखा हूँ कि ना, कविता नहीं लिखते हो तो लोग बोलते हैं कि कविता महाराज नहीं बता रहे हैं। आइए कविता इसके बारे में भी एक छोटा सा लिखा हूँ। दुख में जो साथ देवे सच्चा साथी वही है। दुख में जो साथ देवे सच्चा साथी वही है। सुख में जो साथ देवे सच्चा साथी वो नहीं है। सुख में जो साथ देवे वो सच्चा साथी वो नहीं है साथी है, लेकिन सच्चा साथी आप नहीं कह सकते कि ना कब छोड़ के चला जाए, कोई ठिकाना नहीं। दुख में जो साथ देवे सच्चा साथी वही है। सुख में जो साथ देवे सच्चा साथी वो नहीं है। मृत्यु के बाद जो साथ देवे, मृत्यु के बाद जो साथ देवे सच्चा साथी वही है। मृत्यु के बाद जो साथ देवे सच्चा साथी वही है। कहे गोवर्धन हरि भक्ति और गुरु साथी वेद पुराण ने कही है। कहे गोवर्धन हरि भक्ति और गुरु है साथी, वेद पुराण ने कही। यहाँ पर जो संगी साथ देने वाला दुख सुख में साथी है, लेकिन वेद पुराण ने कहा जो मृत्यु के बाद में हमारा कल्याण करते हैं साथी असली वही है। इसलिए हरि की भक्ति और गुरु की जो है, गुरु जो होता है जिस भक्ति के रास्ते दिखाता है, वही हमारा सच्चा साथी है। मृत्यु के बाद जो साथ देवे सच्चा साथी वही है। कहे गोवर्धन हरि भक्ति और गुरु, कहे गोवर्धन हरि भक्ति और गुरु है साथी, वेद पुराण ने कही है, वेद पुराण ने कही है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर जो है सच्चा साथी जो हमारे दुख में साथ देवे, और मृत्यु के बाद सच्चा साथी जो है गुरु संत होते हैं, जो हमको भक्ति में लगाया करके अपना कल्याण करते हैं। इसलिए ऐसे साथियों को जो है कभी त्याग नहीं करना चाहिए, कभी इनको तिरस्कार नहीं करना चाहिए, इनको जो है पकड़ कर रखना चाहिए। जय श्री राम।